गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 5 का हिंदी बुक उसका पाठ नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जब प्राण तन से निकले। पहले हम वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने के बाद फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। उसके अंत में हम क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। अब आ जाइए हम लोग शब्दार्थ में। जैसे जगदीश, जगदीश माने होता है ईश्वर या भगवान। तन, तन माने होता है शरीर। वसुंधरा, वसुंधरा माने होता है धरती। श्यामला माने काली। व्याधि माने दुख। नेत्र माने नयन। जाह्नवी माने गंगा। दैत्य माने राक्षस। क्षय माने खत्म होना या समाप्त होना। समृद्ध, समृद्ध माने होता है उन्नत। ये था वर्ड मीनिंग शब्दार्थ। अब इसके बाद सीधे आप आ जाइए कविता में। अब तो हम शब्दार्थ, अभी शब्दार्थ पढ़ा गया। शब्दार्थ के बाद अब हम लोग आएंगे कविता। कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे। पहले देखिए कविता का जो शीर्षक है जब प्राण तन से निकले। देखिए ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित कविता है। देखिए कह रहे हैं जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन देने वाले उस ईश्वर को हमें याद रखना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, किसी भी स्थिति में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। देखिए हम जब सुख आता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो बार बार ईश्वर को पुकारते हैं। लेकिन कवि यही कह रहा है कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर का नाम हमेशा लेना चाहिए। प्रस्तुत कविता में ईश्वर की वंदना का ही एक रूप है, जिसमें कवि इसी बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आइए पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका व्याख्या करेंगे। देखिए जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले। प्रिय देश देश रटते यह प्राण तन से निकले। कवि कह रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा प्राण जब शरीर से निकले उस समय मैं क्या करूं, अपने देश का नाम लेता हूं। लेते हुए मेरे प्राण को तन से निकालिए। भारत वसुंधरा पर, सुख शांति संयुक्ता पर, सुच सस्य श्यामला यह प्राण तन से निकले। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर चारों तरफ सुख हो, शांति हो, चारों तरफ हरियाली हो, यह देखते हुए मेरा प्राण मेरे शरीर से निकले। देशाभिमान धरते, जाति गान करते, निज बंधु व्याधि हरते, यह प्राण तन से निकले। देश की गुणगान करते हुए, हर लोगों की प्रशंसा करते हुए, अपने लोगों का, अपने भाई बंधुओं का, सबका कष्ट हरते हुए मेरा प्राण अपने शरीर से निकले। भारत का चित्रपट हो, युग नेत्र के निकट हो, श्री जाह्नवी का तट हो, तब प्राण तन से निकले। यानी कह रहा है भारत माता का चित्र, छवि मेरे आंखों के सामने हो, मेरे युग यानी नेत्र के सामने, आंखों के सामने पूरे युग का चित्रपट हो, गंगा जी का किनारा हो, यहां तब मेरा प्राण मेरे शरीर से निकले। दुख दैत्य पर विजय हो, अज्ञान रात्रि क्षय हो, भारत समृद्धमय हो, तब प्राण तन से निकले। कवि कह रहा है कि दुख रूपी यानी कष्ट रूपी राक्षस पर हम क्या करें, विजय प्राप्त कर लें। अज्ञान रूपी रात यानी अज्ञानता का जो अंधकार है वह समाप्त हो जाए। भारत हमारा क्या हो, समृद्ध हो, चारों तरफ खुशहाली हो, सब लोग शक्तिशाली हो,
धन धान्य से भरा हो, तब प्राण मेरा अपने शरीर से निकले। उद्योग शांति सुख हो, आलस्य हो न दुख हो, सबका प्रसन्न मुख हो, तब प्राण तन से निकले। यानी चारों तरफ सब लोग अपना कार्य करते रहें, सभी लोग चारों तरफ शांति और सुख से रहें, ना कोई आलसी हो, ना किसी को कोई दुख हो, सबका मुख प्रसन्न हो, तब यह प्राण मेरे निकले। मैं उसको देख करके अपने शरीर से प्राण निकालना चाहता हूं। देशोपकार करते मन मातृभक्ति भरते, जय जय स्वदेश रटते, या प्राण तन से निकले। कवि कह रहा है कि मेरे शरीर से प्राण कब निकले कि अपने देश का उपकार करते हुए, अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए, उसको खुशहाली देखते हुए, अपने देश का जयकार करते हुए यह प्राण मेरे तन से निकले। अब तो एक कविता का आपका व्याख्या था। अब इसके बाद हम आएंगे प्रश्न उत्तर पे। अब हम प्रश्न उत्तर, अब इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पे आएंगे। सभी लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए, जैसे कवि प्राण त्यागते हुए कैसा वातावरण चाहता है। उत्तर है इसका, कवि प्राण त्यागते हुए ऐसा वातावरण चाहता है कि चारों तरफ सुख शांति हो तथा भाईचारा हो। दूसरा है, कवि प्राण त्यागने से पहले भारत को कैसा देखना चाहता है। इसका उत्तर होगा, कवि प्राण त्यागने से पहले भारत में चारों तरफ सुख शांति और खुशहाली हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कवि देश का उपकार कैसे करना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, कवि देश का उपकार अच्छे कार्यों के लिए अपना प्राण त्याग कर करना चाहता है। यह क्वेश्चन आंसर हुआ। इसके बाद आप लोग इसको सब कॉपी पे लिखिएगा और लिख करके खूब बढ़िया से मात्रा का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा और फिर उसको आप अपने ग्रुप में भेजिएगा। और मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, इसको आप लोग पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट करने के बाद मैं फिर आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, देखते जाइए। ये आप लोग इसको क्या करिए, पेस्ट कर लीजिए ये क्वेश्चन आंसर। हाँ, अब इसके बाद कोई भी बात समझ में नहीं आएगा तो आप अपने कमेंट माध्यम से हमसे पूछिएगा, मैं इसको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।